क्वेश्चन के अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें जो प्रकार है क्वेश्चन का टाइप 1, जिसमें हम फेस डायरेक्शन और मूविंग डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम करते हैं। फेस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि मुख किस दिशा की तरफ है, और या इसको हम दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है हमारा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है और 60 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है ये हमको बताना है। तो देखिए बच्चों, अगर उत्तर दिशा में चल रहा है तो उत्तर दिशा हमारी कहां होगी? उत्तर दिशा हम इस प्रकार हम बना लेंगे। ठीक है, उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है और उत्तर दिशा में ही कितना चलता है? 60 मीटर चलता है। फिर क्या हो रहा है? दाईं तरफ मुड़ जा रहा है, तो दाईं तरफ मुड़ता है और कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। तो दाईं तरफ ये मुड़ गया और कितना गया? 40 मीटर गया। अब क्या होगा? वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, तो एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ जाएगा और 60 मीटर चलेगा। ठीक है, लो भाई फिर से मुड़ गया और ये 60 मीटर चला गया। अब क्या बोल रहा है? अंत में वो बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर हमारा कहां पड़ेगा? इधर होगा। तो कितना? 10 मीटर चलेगा। अब देखिए, अब 10 मीटर चला गया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये दिशा हमारी क्या है? तो ये जो हमारी दिशा है ये कौन सी दिशा है? ये हमारी पूर्व दिशा है। ठीक है, एक बार अगर हम बना लें तो आप यहां पर देखेंगे कि देखिए पूर्व दिशा यहां होती है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। ठीक, तो जो पूर्व दिशा है हमारी वो किस तरफ है? इस तरफ है, तो ये इसके समांतर है। तो ये जो दिशा होगी जिसमें आगे बढ़ रहा है वो क्या होगी? पूर्व दिशा, या इसी को हम बोलेंगे ईस्ट, हम कहेंगे। अब देखिए, ये तो तरीका हो गया कि जिसमें हम क्या करते हैं कि बाकायदा हम इसको सब कुछ बना के करते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना होता है जल्दी, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसको हम थोड़ा ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे कि ये हमें पूरा फिगर ना बनाना पड़े। तो फिगर ना बनाना पड़े तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सबसे पहले हम ये लिख लेंगे किस दिशा में चल रहा है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब क्या बोल रहा है? वो पहले दाईं ओर मुड़ता है। ठीक, पहले तो हम क्या करेंगे, जो टर्निंग है उनको पहले हम गिन लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो गया। और फिर क्या बोल रहा है? फिर राइट मुड़ रहा है। ठीक है, फिर राइट मुड़ रहा है, ये आपका राइट हो गया। और अब क्या बोल रहा है? लास्ट में बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है। ठीक, तो लास्ट में वो बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए क्या करेंगे कि जो राइट और लेफ्ट का जो पेयर है उसको हम काट देंगे। देखिए, राइट और लेफ्ट, अगर एक बार राइट है और एक बार लेफ्ट है तो हम उसको काट देंगे, क्योंकि हम देखिए इसको हम क्यों काट देंगे? देखिए, संख्या पद्धति में जब हम दाईं तरफ आगे बढ़ते हैं, जीरो के दाईं तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। और संख्या पद्धति में अगर जीरो के बाईं तरफ हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें नेगेटिव नंबर मिलता है। तो बराबर नेगेटिव जो होता है वो बराबर पॉजिटिव से कट जाता है। तो यहां पर राइट और लेफ्ट आपस में बराबर होंगे तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? केवल हमारा राइट बचेगा। और अब क्या करना है कि वो नॉर्थ में चल रहा है, उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है, और हम क्या करेंगे? उत्तर दिशा का ही हम राइट ले लेंगे, उत्तर दिशा से हम दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगे। तो देखिए, उत्तर का दायां क्या हो जाएगा? उत्तर का दायां हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, पूर्व यानी कि ईस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? टर्निंग्स को हम गिन लेंगे।
तो पहले हम बता देते हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो मैंने साउथ लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने के लिए मैंने एक बार राइट लिख दिया, और फिर वो बाएं मुड़ जाता है, तो ये आपका लेफ्ट हो गया, और कुछ दूरी चलने के बाद वो दोबारा बाएं मुड़ता है, तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक। और कुछ दूरी चलता है, फिर लास्ट में क्या करता है, दाएं मुड़ता है, तो ये आपका राइट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट आपस में कट गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो अब वो अगर दक्षिण दिशा में जा रहा था तो उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण। यानी वो कौन सी दिशा में आगे जा रहा था, साउथ दिशा में ही आगे जा रहा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम टर्निंग्स को गिन लेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए उसकी दिशा लिख लेते हैं, कौन सी दिशा में जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट में शुरुआत में वो जा रहा था। अब देखिए टर्निंग्स हम गिन लेंगे, तो ये बाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, ठीक, और लास्ट में बाएं, ठीक। तो हम लिख लेते हैं इसको। तो ये आपका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और उसके बाद आपका लेफ्ट हो गया। तो अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट राइट आपस में कट जाएंगे, लेफ्ट राइट आपस में कट जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा, लेफ्ट केवल हमारा बचेगा, ठीक है। तो अब हमें किसका लेना होगा, देखिए उत्तर पूर्व जो दिशा होती है आपकी, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी, नॉर्थ ईस्ट। अब हम क्या करेंगे, उसका बायां लेंगे, लेफ्ट अगर हम उसका ले रहे हैं, उसका अगर हम लेफ्ट अगर हम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक। तो ये आपका आंसर है। अगर जैसे आपको इस प्रकार आपको शॉर्ट में अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इस चार्ट को बना लीजिए पहले। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साउथ ईस्ट, और ये आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो अगर नॉर्थ ईस्ट का अगर हमें लेफ्ट चाहिए यानी कि बायां अगर जाना है तो हम क्या करेंगे, इधर से चले जाएंगे। और वैसे अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम तब भी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो कहां पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, ईस्ट, ठीक। और टर्निंग्स को हम गिन लेंगे, तो कहां दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, और फिर दाएं मुड़ा। तो लिख लेते हैं राइट लेफ्ट राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट और लेफ्ट कट जाएंगे, क्या मिल जाएगा हमें, टू राइट मिल रहा है। तो टू राइट या टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, टू राइट आपका जो होता है वो अपोजिट को दर्शाता है, यानी कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो व्यक्ति अगर पूर्व में चलना प्रारंभ किया है तो इसका ईस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, पश्चिम दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें टर्निंग्स को गिन लेंगे। तो क्या बोल रहा है, ये बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, और फिर बाएं मुड़ा। तो अब देखिए किस दिशा में जा रहा था, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था। तो टर्निंग्स लिख लेते हैं, ये आपका लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, दो लेफ्ट बचेगा। तो टू लेफ्ट यानी कि क्या हो जाएगा, अपोजिट, टू लेफ्ट हो जाएगा आपका अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर साउथ वेस्ट में चल रहा था, यानी कि अगर यहां जा रहा था साउथ वेस्ट, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कौन सी, उत्तर पूर्व दिशा में वो आगे बढ़ रहा था, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था। तो
पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है। और क्या कर रहा है, दिशा कौन सी है, पश्चिम। और 4 बार दाएं मुड़ता है। तो देखिए जब कोई व्यक्ति 4 बार अगर चाहे बाएं मुड़े चाहे दाएं मुड़े, तो उस केस में जिस दिशा में वो पहले जा रहा होता है उस दिशा में ही वो बाद में भी पाया जाता है। तो उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। तो वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, पश्चिम दिशा में ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 4 बार आपका दाएं मुड़ना या 4 बार आपका बाएं मुड़ना किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जिस दिशा में वो पहले आगे, जिस दिशा में से वो चलना प्रारंभ करता है उस दिशा में ही आगे बढ़ता हुआ वो दिखाई पड़ता है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो 25 बार दाएं मुड़ रहा है, यानी कौन सी दिशा में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। और 25 बार क्या लेता है, राइट टर्न, यानी दाएं मुड़ता है। और 5 बार लेता है लेफ्ट टर्न। तो अब क्या करेंगे, राइट जो ज्यादा होता है उसमें से कम वाले को हम घटा देते हैं। और ये आपका क्या होगा, ये आपका 20, और जो ज्यादा होता है वही आता है। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि राइट, इसमें दायां ज्यादा है बायां कम है, तो ये आपका क्या आएगा, 20 राइट आएगा। ठीक है। अब देखिए अगर हम 20 में 4 से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो रिमाइंडर की बात मैं कर रहा हूं, शेषफल की बात कर रहा हूं यहां पर। तो शेषफल आपको मिलेगा यहां पर 0। अगर शेषफल 0 मिलेगा यानी कि जब वो 20 टर्निंग लेता है तो 4 का साइकिल वो पूरा का पूरा क्या कर ले रहा है, कंप्लीट कर ले रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा था तो बाद में भी जो उसकी दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम ही हो जाएगी। ठीक है। तो अब कौन सी दिशा में आगे जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में वो आगे जा रहा है। ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ओके, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, पूर्व दिशा में वो शुरुआत में जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, 30 बार वो दाएं मुड़ गया और 20 बार वो क्या मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। अब क्या करेंगे, देखिए जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटा देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 बार, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, ज्यादा में। तो यहां पर कितना, दाया ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 बार राइट आ जाएगा। अब इसको देखिए 4 से अगर भाग देंगे 10 को तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो शेषफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आपका शेषफल आएगा, मैं भागफल की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से ध्यान रखिए, आपका शेषफल आपका 2 आ जाएगा। ये आप ऐसे देख लीजिए, 4 से 10 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, और ये आपका शेषफल आया है यहां पर। ठीक है, रिमाइंडर आपका 2 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पूर्व से हम क्या करेंगे, पूर्व से हम 2 बार उसे राइट मोड़ देंगे। तो ये आपका पूर्व में आगे बढ़ रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, 2 राइट। तो 2 राइट मतलब क्या हो जाएगा, यानी 2 बार दाएं मुड़ा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, अपोजिट। यानी कि अगर पूर्व दिशा में आगे जा रहा था तो अब वह क्या होगा, अब वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा, अब वह पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। अब वह किस दिशा में आगे जा रहा है, पश्चिम दिशा में आगे जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है व्यक्ति, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व दिशा में आगे जा रहा है। तो कितने बार वो दाएं मुड़ रहा है, 29 बार, यानी 29 राइट टर्न्स वो ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 29 में 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, तो ये आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, शेषफल आपका 1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब वो अगर नॉर्थ ईस्ट में आगे जा रहा है, ये आपकी डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, तो अब इसका हम क्या करेंगे, एक राइट टर्म हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो अब वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में आगे
बढ़ रहा है वो। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का अब हम लोग टाइप 2 डिस्कस करेंगे। तो टाइप 2 में हमारे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? टाइप 2 में हमारे वो क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रारंभ की दिशा का हमें ज्ञान नहीं होता है, अंत की दिशा पता होती है और उसके बेसिस पे हमें प्रारंभ की दिशा निकालनी होती है। हमें क्वेश्चन में ये निकालना होता है कि व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 2। तो चलिए अब हम यहां पर हम क्वेश्चन के टाइप 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें क्या पता करना होगा, हमें प्रारंभ की दिशा हमें निकालनी होगी जबकि अंत की दिशा हमें दे रखी है। तो इसमें हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो 50 मीटर सीधा उसको चला देते हैं व्यक्ति को। तो ये आपका कितना हो गया? 50 मीटर। अब ये ही हमारी प्रारंभ की दिशा होगी जहां से उसने चलना प्रारंभ किया होगा। तो 50 मीटर सीधा चलने के बाद अब किस दिशा में मुड़ता है? अपने दाईं ओर मुड़ता है। और कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। अब उसके बाद क्या कर रहा है? फिर से दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि अंत में बाईं ओर मुड़ रहा है। तो अंत में बाईं ओर मुड़ के उसे 10 मीटर चला देते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो ये दिशा है, ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर दिशा में है, उत्तर में है। तो देखिए आपके सामने जो होता है वो आप किस प्रकार से निरूपित करते हैं? आपका ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है और नॉर्थ, और ये आपका साउथ। लेकिन अब हमसे बोल रहा है कि उत्तर दिशा में चल रहा है, यानी उत्तर दिशा अब क्या हो गई है? यहां शिफ्ट हो गई है। तो अगर उत्तर दिशा अब यहां हो गई है, तो उत्तर अगर यहां हो गई है तो पश्चिम दिशा अब ऊपर आ जाएगी। तो पश्चिम दिशा आपकी यहां हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा आपका वेस्ट। और जो दक्षिण दिशा है वो अब कहां आ जाएगी? वो यहां आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, ये आपका नॉर्थ है और दक्षिण आपका यहां आ जाएगा। तो अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी, ईस्ट। तो ये अगर उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर में जा रहा है, तो उत्तर का जो बायां हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा हो जाएगी। यानी व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था। पश्चिम दिशा से चलना उसने आरंभ किया था। तो देखिए ये तो आपका हो गया कि आपको क्वेश्चन अगर डिटेल में समझना है और आपको पूरा क्वेश्चन अगर फील लेकर के करना है तो आप इस तरीके से करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जब आप पेपर में सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने की अप्रोच अलग होती है। आपको कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें वो क्या कर रहा है? दाएं मुड़ता है, 2 बार दाएं मुड़ता है और 1 बार बाईं ओर मुड़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? और चलना उसके बारे में नहीं पता था। अंत की दिशा हमें दे रखी है, अंत की दिशा उत्तर दे रखी है। तो ये आपकी उत्तर दिशा अंत की है, ध्यान रखिए इस चीज को। तो ये आपका राइट और ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट आपस में कट जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? राइट मिल जाएगा, यानी दाहिने तरफ की दिशा मिल जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम इसका, अगर राइट अगर हमें मिला है तो हम क्या कर देंगे? राइट का अपोजिट ले लेंगे, लेफ्ट ले लेंगे। ठीक है, और अंत की दिशा हमें दे रखी है कि उत्तर में जा रहा था। तो जो उत्तर दिशा का जो बायां हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। उत्तर दिशा का जो बायां होगा वो हमें पश्चिम मिल जाएगा। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो ये तो आपकी जो प्रॉपर अप्रोच है, ये आपकी डिटेल्ड अप्रोच है और ये आपको ट्रिक से आप कर सकते हैं इसको। तो यहां पर व्यक्ति की जो प्रारंभिक दिशा हो जाएगी वो कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। व्यक्ति ने पश्चिम दिशा से चलना आरंभ किया था। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो
बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ता है, और अंत में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में। तो ये आपका उत्तर पूर्व दिशा है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो गया, राइट हो गया और राइट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? केवल आपके पास राइट बचेगा। तो अगर प्रारंभ की दिशा अगर पूछी गई है तो हम क्या करेंगे? राइट है तो उसका लेफ्ट कर देंगे और लेफ्ट है तो उसको राइट कर देंगे, जो है उसका अपोजिट कर देंगे। तो ये हमने इसको कर दिया, लेफ्ट कर दिया। अब देखिए वो किस दिशा में चलना आरंभ किया था ये हमें निकालना है, और हमें ये दे रखा है कि अंत में वो उत्तर पूर्व दिशा, तो उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा था। देखिए ये मैप अगर आप बना लें, इसको जो दिशाओं का जो प्रारूप है अगर आप इसको बना लें तो आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहूलियत रहेगी, क्योंकि अगर उत्पन्न दिशाओं के बारे में पूछा जाता है तो कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बैठे बैठे टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आप देख रहे हैं कि इसमें उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम इस तरीके का अगर लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको अगर बना लेते हैं तो फिर क्या होगा कि अगर ये आपके सामने होगा तो आप तुरंत आप दिशा आप निकाल लेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा था, तो राइट का हमने लेफ्ट किया है, तो लेफ्ट अगर हम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर पश्चिम इसका बायां हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी व्यक्ति ने उत्तर पश्चिम दिशा से चलना आरंभ किया था। उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, तो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, और देखिए राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और अंतिम दिशा क्या है उसकी? अंतिम दिशा उसकी दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम यानी आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो हमें प्रारंभ की दिशा हमें पता करनी है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपका राइट लेफ्ट कट जाएंगे, राइट लेफ्ट कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? केवल आपका लेफ्ट बचेगा। तो लेफ्ट जो बचेगा, हमें प्रारंभ की दिशा निकालनी है, तो लेफ्ट को हम क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। अब वो किस दिशा के सामने है? किस दिशा को फेस कर रहा है? वो साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है, यानी दक्षिण पश्चिम को फेस कर रहा है। तो लेफ्ट का जब हमने राइट किया है, तो इसका जब हम राइट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, यानी कौन सी? उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा में चलना उसने आरंभ किया था, तो उत्तर पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था और चलते चलते वो साउथ वेस्ट में आ गया था, यानी दक्षिण पश्चिम में आ गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन में है हमारे सामने। तो देखिए, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा। तो अब आप देख रहे हैं कि तीन बार वो दाएं मुड़ रहा है, और तीन बार ही वो क्या? बाएं मुड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब अंत में वो क्या बता रहा है? अंत में दिशा उसकी दक्षिण पूर्व थी। तो उसकी जो प्रारंभ की जो दिशा होगी वो भी क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व ही हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपके राइट लेफ्ट सारे कट गए, तो अल्टीमेटली उसने जिस दिशा से चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा से चलना उसका अंत में भी होगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है? तीन बार दाईं ओर मुड़ रहा है और एक बार बाईं ओर मुड़ रहा है, और जो अंतिम दिशा बता रहा है वो क्या बता रहा है? दक्षिण पूर्व बता रहा है। ठीक, तो ये आपका साउथ ईस्ट बता रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए ये हम बना लेते हैं। ये आपका ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। तो आप यहां से देख पा रहे हैं हमें प्रारंभ की दिशा हमसे पूछ रहा है, तो राइट और लेफ्ट आपस में कट जाएंगे और क्या बच रहा है, टू राइट, यानी 2 बार राइट, यानी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 2 बार राइट मुड़ना यानी अपोजिट डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, साउथ ईस्ट का अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। बस ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के टाइप 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमें क्या करना होता है, जिसमें जो टर्निंग होती है वो एंगल के माध्यम से होती है, और उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें 90 डिग्री क्या करते हैं, हम 90 डिग्री राइट टर्न लेते हैं, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेते हैं, बट उसमें हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर एक एंगल में मुड़ना होगा। कभी हमारा मन होगा तो हम 180 डिग्री घूम जाएंगे, कभी हमारा मन होगा तो 45 अंश पे भी घूम जाएंगे, कभी हमारा मन होगा 30 डिग्री पे भी घूम जाएंगे, और कभी 270 डिग्री पर भी घूम जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम उसमें देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है, तब वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब बताओ वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा दिशा चक्र है हमारे सामने। तो व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है, तो उत्तर की तरफ देख रहा है, तो व्यक्ति हमारा यहां कहीं है। अब क्या बोल रहा है, 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, तो 45 अंश इसको यहां घुमा देंगे हम। ठीक है, तो ये 45 अंश ये आपका हो गया। ठीक है, ये कितना घूम गया, 45 अंश घूम गया। अब क्या बोल रहा है, फिर 90 अंश वामावर्त घूमता है। अब देखिए अगर यहां से वामावर्त जाएगा तो 90 अंश अगर वामावर्त घूमेगा तो वो फिर यहां आ जाएगा। ठीक है, रेखा सीधी नहीं बन पा रही है क्योंकि क्वेश्चन हमें जल्दी भी करना है, तो रेखा सीधी बनाना उतना जरूरी नहीं है। तो ये कोण हमारा कितना हो गया, 90 अंश हो गया। अब बोल रहा है कि यहां से फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहां से फिर क्या आ जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा। अब देखिए ये कितना घूम गया, 135 डिग्री घूम गया। तो अब ये बोल रहा है कि किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो अब ये पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। बस अब ये किस दिशा की तरफ देख रहा है, पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है। तो अब तो ये अप्रोच हो गई कि हम इसमें क्वेश्चन को पढ़ करके एक एक लाइन पढ़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या है कि हम क्वेश्चन का डेटा हम कलेक्ट करेंगे और उसको एक जगह शॉर्ट में लिखेंगे कोडिंग में, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो आपका दक्षिणावर्त है, राइट आपका होता है, जो दक्षिणावर्त है यानी क्लॉकवाइज आपका राइट लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं, ये आपका राइट लेफ्ट हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, 45 डिग्री। लो भाई दक्षिणावर्त में 45 डिग्री है। ठीक है, और फिर 90 डिग्री क्या है, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट। अब क्या बोल रहा है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त। ठीक है, ये मुख इसमें कट गया है। ठीक है, तो 135 डिग्री आपका दक्षिणावर्त हो गया। अब इसमें क्या होगा, हम दोनों को जोड़ करके कम वाले को ज्यादा में से घटा देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस 90। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 90 अंश। ठीक, 90 अंश। और देखिए इसमें दक्षिणावर्त अगर ज्यादा है तो जो परिणामी दिशा होगी वो क्या होगी, वो दक्षिणावर्त आएगी। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, राइट। तो अब ये उत्तर की तरफ देख रहा था,
उत्तर की तरफ देख रहा था, उत्तर से क्या करो 90 अंश इसको दक्षिणावर्त मोड़ दो। तो 90 अंश जब दक्षिणावर्त जब हम मोड़ेंगे इसको, तो हमें जो परिणामी दिशा मिलेगी वो क्या मिलेगी, पूर्व मिलेगी। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे कर लेंगे, बट ऐसे अगर करेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा इसमें। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। तो एक्चुअली में वो प्रारंभ में किस दिशा में देख रहा है, पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, ठीक है। तो 45 डिग्री आपका दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, और क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब देखिए क्या क्या हमारा कट सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये दो 45 मिलकर के कितने हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इससे मिलकर के ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपकी परिणामी दिशा क्या हो जाएगी, किस दिशा की ओर देख रहा था, पूर्व की ओर देख रहा था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा पूर्व। तो जिस दिशा में वो प्रारंभ में देख रहा था, अंत में भी उसी दिशा में उसका मूव होगा। तो देखिए ये हमारा है क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री है आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है। और शुरुआत में कौन सी दिशा में था, उत्तर पूर्व में देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था। तो अब देखिए क्या होगा, देखिए 45 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, तो इन दोनों से मिलकर के ये आपका कट जाएगा। अब देखिए आया कितना है, ये 270 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये शुरुआत में ये आपका यहां पर है। अब क्या करेंगे, हम यहां से 270 डिग्री घूम जाएंगे। तो 270 डिग्री घूमने में हम कहां जाएंगे, यहां से 270 डिग्री घूमने पर हम यहां आ जाएंगे। देखिए ये आपका इतना 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये पूरा इतना, ये यहां से लेकर के यहां तक ये आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आप जोड़ के देख लीजिए, 180 45 कितना हो गया, 90, 180 प्लस 90, तो ये आपका क्या हो गया, 270 डिग्री का कोण हो गया। ये पूरा कुल आपका हो गया 270 डिग्री का कोण हो गया। तो पहले व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में था, उत्तर पूर्व में था, अब कहाँ आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में, ठीक। तो आंसर जो आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम है। बस ये आपका फाइनल आंसर है।